हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड आफ्टरनून। तो ये लगभग तीन सवा तीन या फिर 3:30 बजे का टाइम होगा। शाहीन माही स्कूल से आ चुकी थी और मेरी तबीयत ना थोड़ी ठीक नहीं थी। मुझे ऐसे लग रहा था माइग्रेन मतलब होगा, जैसे पेन मेरे को ना अभी हुआ नहीं था, वो हालात बन रहे थे कि पेन मेरे को स्टार्ट होगा माइग्रेन का। तो मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा था। फटाफट से बच्चे आए, मैंने इनको जो है वो लंच कराया। तो लंच विच भी मैं कुछ खास नहीं बनाया। ऐसी सच्ची दसा, मेरे पास ना घिया पड़ा हुआ था जो कि बच गया था मेरे पास, और वो किसी ने खाना नहीं था। तो मैं चुप करके, मेरी तबीयत ठीक नहीं सी, तो मैं ਉਹ ਘੀਏ ਨੂੰ आटे विच गुन दिता। विच मैं प्याज, अदरक, हरी मिर्च, स्पाइसिस सारे डाले, नमक, मिर्च, हल्दी, अजवाइन, कसूरी मेथी, कोई मसाला मैं रसोई का छड्डिया नहीं। सारा कुछ पा के मैं आटा गुन दिता। तो मैं उन्होंने किया दाल वाले परांठे। अगर मैं कहती घिया डाला तो फिर बच्चों ने चिक चिक करनी थी। तो मैं क्या दाल वाले परांठे, मेरी तबीयत ठीक नहीं, प्लीज खा लो खा लो। तो सबने खाना खा लिया। तो अभी हम जा कर रहे हैं। सिफत सिदक ना बड़ा तंग कर रही थी, सुबह से बाहर जाना है, घूमी जाना, कहाँ लेके जाए। तो फिर सरदार जी कहते कि चल मैं इन्होंने गेड़ी मरवा लिया। और फिर शाहीन माही भी साथ में चले गए, मतलब जाने के लिए गाड़ी में बैठ गए। तो सरदार जी ने बोला तू भी आ जा। मेरा बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। जब तबीयत ठीक ना हो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। पर फिर सरदार जी ने ना मेरे को ये ऑफर किया कि चल तू वीडियो बना लेना, अपना व्लॉग शूट कर लेना। तो मैं बस ना करती हुई बैठ गई। सच्ची दसा मैं बिल्कुल भी सारे रास्ते बोली नहीं, क्योंकि मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। जब माइग्रेन होता है ना तब कोई बोलता है या कुछ, वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। बस इनके फोर्स की वजह से मैं बैठ गई थी। तो सरदार जी ना, बस मुझे घर से निकलते हुए ये नहीं पता था कि इन्होंने नैना देवी वाली रोड पे डाल लेना है, क्योंकि आपको पता सावन के नवरात्रे चल रहे, तो यहाँ अच्छी खासी रौनक है। तो रास्ते में सरदार जी ने बोला कि चलो उस तरफ चलते हैं, बच्चों को गेड़ी भी दिलवा लाएंगे, तो अपना व्लॉग भी शूट कर लेना और सबको दिखा भी देना क्या रौनके शौनके, क्योंकि मैंने वो इस बार शूट नहीं किया था, मैं उस तरफ नहीं गई थी। तो जी रौनक बथेरियां लगियां पईयां। देखो पानी के टैंकर आ रहे हैं जा रहे हैं। पूरा साल ना नैना देवी रोड वाली साइड पे जो आगे आपको एरिया दिखाऊंगी ना, वहाँ पे मतलब रौनक नहीं होती इतनी, मतलब शांत सा इलाका है, गांव टाइप है ना। लेकिन लोकेशन बहुत अच्छी है। ये वाला एरिया तो आपने बहुत बार देखा जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं या कहीं और जाते हैं, तो ये वाला एरिया आपने देखा। इस रोड पे भी आपने कभी रौनक नहीं देखी होगी। देखो लोग हटते नहीं पे, इन्होंने नहरां च नहाना ही नहाना, जिन्ना मर्जी तुसी कह लो। देखो मैं भी कितना समझाया सी, सुनते नहीं ना हैगे। बस ये होता है कि सुख शांति से सब अपने अपने घर चले जाए। सच्ची मैनू बड़ा डर लगता है। तो इस तरीके से यहाँ पे रौनकें लगी हुई हैं। और बस जी, और जब घर से निकले थे तो ये देखो बादल कैसे सफ़ेद सफ़ेद से है ना, ये चिट्टे चिट्टे बादल मैंने बड़े ही सोने लगते हैं। और देखो नैना देवी जी का मंदिर जो है वो यहाँ ऊंची, जो सबसे ऊंची पहाड़ी है ना, उसके बिल्कुल टॉप पे है। तो जी जैसे जैसे हम नज़दीक जा रहे थे ना, तो ये बादल काले काले हो रहे थे। मतलब मीह उत्थे ही पैना जी, साडे इत्थे नहीं पैना, भावें असीं बहुती दूर नहीं है, बट फिर भी चलो मालक दी मर्जी। और ये हम उस रोड पे आ गए हैं, हमने ब्रिज क्रॉस कर लिया है। और जैसे से आगे जा रहे थे ना, रश बढ़ रहा था। वैसे तो मैंने कुछ चीचियाँ बड़ियाँ आंदियां सी भी असीं करन के चले हैगे आ, क्योंकि कहीं जाना नहीं था। लेकिन हम सिर्फ वहाँ तक गए थे जहाँ तक मतलब पंजाब की हद है, जहाँ उसके आगे तो फिर टोल टैक्स भी होता है ना, तो फिर वो थोड़ी घटाना सी असी, क्योंकि असी जाना ही नहीं सी, असी गेड़ी मार के आ जानी। सिर्फ असी तक इसमें इतना खुश हो गई, बस मत पूछो। लोगों को देख के आता जाता, उनको ये कि गाड़ी में एक चक्कर लगवाया हो तो बस ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। सच्ची बताऊं तो अगर उनका मन है ना कहीं जाने का, तो चाहे हमें कूड़ा फेंकने जाना पड़े, लेकिन हमें जाना पड़ता है उनके मन रखने के लिए। और यहाँ पे देखो लोकेशन कितनी अच्छी लग रही है। मौसम तो अच्छा खासा हो गया था, मतलब बारिश नहीं हुई थी, मौसम अच्छा था, पर मेरी सेहत ठीक नहीं सी, तो मैंने कुछ नहीं चंगा लगता। कहते जब सेहत ठीक ना हो फिर जहान ये सारा कुल दुनिया कुछ नहीं चंगा लगता। तो जी देखो रौनका शौनका, और आगे ना जाम लगा हुआ था। हमने कहा पता नहीं क्यों जाम लगा हुआ, इतना क्यों रश पड़ गया। बाद में हमें इतनी हंसी आई क्योंकि वहाँ पे ना आइसक्रीम, सच्ची दसा तो कुल्फियाँ का लंगर लग गया ऐसे। वो जो कुल्फियाँ नहीं होती जो बचपन में सबने खाई हैं, ऑरेंज ऑरेंज कलर की, रेड रेड कलर की बर्फ़ वाली, तो वो उसका लंगर लगा हुआ था यहाँ पे आगे, तो उसकी वजह से रश था। तो ਅਸੀਂ बड़ा हंसे। मैं तो क्या पता नहीं की होगी, क्योंकि इतने रश में डर लगता ना कि कुछ ऐसे मिस हैपनिंग तो नहीं होगी, कुछ ऐसे चीज़ तो नहीं होगी। सरदार जी कहते ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਤਾਂ कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ लंगर ही होंगे, ਤਾਂ करके इदा होंगे। देखो आप कईयों के हाथों में देख भी रहे हो ना आइसक्रीम। तो बस जी मैं आपको बताया कि हम लोग कहाँ तक गए थे, बस उसके बाद हम वापस आ गए थे। देखो पहाड़ किन्ने सोहने लगते पे ना,
ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ, उदों तो मैंने कुछ नहीं चंगा लगता वैसे। उदों मैं चुप करके बस रिकॉर्ड कर रही थी और मैंने कोई किसी से बात नहीं की, कुछ नहीं की। और संगत वीकेंड पे इतनी ज़्यादा थी ना, मत पूछो, इतना रश था। क्योंकि जब सेकंड सैटरडे और संडे साथ में मिल गया था, फिर वो फ्राइडे लॉन्ग वीकेंड हो गया था ना, तो फिर संगत बहुत ज़्यादा आई थी। चल के जाने वाले भी देखो बहुत ज़्यादा है, देखो। और पता है यहाँ पे ना मेले में देखिए तरह तरह के लोग आए होते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए। तो आगे हमने ये देखो एक लड़की देखी थी, ये रस्सी के ऊपर चल रही है। तो देख के बड़ा लग गया कि परमात्मा सब नू रोजी रोटी देवे, रिजक देवे, किसी नू तंगी ना आवे, सब अपने बच्चों को सब कुछ दिला सके और सब भर पेट सोए खाना खा के, कोई भूखा ना सोए, पर वाहिगुरु सब नू रिजक देवे। क्योंकि बच्चों की तड़फ नहीं देखी जाती है ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जी बस वह थोड़ी आगे जाएंगे, उसके बाद यू टर्न लेके वापस सीधा घर पे। नोज आइस का आइस, आईज इधर फॉरहेड है, आईज। हाँ, इसने ना अपने भी बिंदी लगाई है और मुझे भी लगाई है। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना, सर्वाइकल और माइग्रेन पेन इकट्ठे हो गए थे। हाँ, मम्मा बहुत गुखू है, मम्मा रोई सी ना गुखू। इतने तेन भी हो गया गुखू मेरा बेटा। इतने मेरे को बाजार के काम थे ना कर बेटा, नो मेरे बेटा, इतने मेरे को बाजार के काम थे, लेकिन कोई नहीं हुआ मेरा। और अभी ना हमारी लाइट गई हुई है ना, करो आइस की भी नहीं है, इसी वजह से आपको क्लैरिटी भी नहीं लग रही होगी ना। मत करो बेटे, वोल्टेज नहीं है हमारी ना। और इस घर में रहते हुए सरदार जी 6 साल हो गए सर इतने रहते है ना, 6 साल हो गए, लेकिन कभी वोल्टेज की प्रॉब्लम नहीं आई यहाँ पे, पहली बार आई है। ओए नहीं, हाँ, सरदार जी ना अभी कंप्लेंट लिखवा के आए हैं। चुप, जाओ पापा को जाओ, पापा पास जाओ। सरदार जी ना अभी कंप्लेंट लिखवा के आए, उन्होंने बोला आधा घंटा लगेगा। अब देखो क्या होता है, इतनी गर्मी है ना, बुरा हाल है। पहले तो हमें पता ही नहीं चला, लाइट आ गई, कमरा ठंडा था, एसी चल रहा था पहले ना, तो हमें पता नहीं चला। जरा 15-20 मिनट बाद हमें पता चला कि यार एसी नहीं ऑन हुए, लाइट आ गई है। फिर पंखे भी धीरे धीरे चल रहे थे। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਇਹ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ सिद्धू ने बिंदी लगाई है। इन तीनों ने ना बिंदी कितने तेरी उतर गई, आइसक्रीम गिर गई, आइसक्रीम गिर गई। और ना माँ ही यहाँ पे सो गई है। इन्होंने बेचारों ने मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था, मैं ना इशारे कर करके इनसे दवाई और पानी वगैरह मांगा। मेरे को इतना दर्द था, बहुत बुरा हाल था, बहुत ज़्यादा। सर्वाइकल जब होता है ना तो यहाँ से वेन्स वगैरह खिंची जाती है, बहुत दर्द था भाई। वैसे सच्ची बताऊँ मेरे को 3 दिन से ये चल रहा है, मैं 3 दिन से दवाई खा रही हूँ। मैं जिक्र नहीं किया, मैं क्या तुझे कहना तू बीमार ही रहती है, पर आज तो अति हो गई थी, बहुत बुरा हाल था। तंग आ गई है मैं सच्ची अपने शरीर तो, सच्ची दसा था ना, खिंच आती है कई बार। एक ही पॉइंट अब हम लाइट आने का वेट कर रहे हैं कि लाइट आए और सोएं थोड़ी देर नहीं, मतलब रात होगी, सोना ही है। आइसक्रीम खा रहा है तू, आइसक्रीम चल हट जा।